नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूं। क्या है दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारे देश में बहुत सारे पुरुष आज भी ऐसे हैं। कैसे हैं? जो माताओं को अपनी यानी अपनी पत्नी को, हमारे लिए तो माता ही है, माताएं बहन ही है हम तो माताओं को आज भी बहुत सारा पुरुष वर्ग में बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो माताओं को पैर की जूती समझते हैं, दासी समझते हैं और एक वस्तु की तरह उसका उपभोग करते हैं। कब उनको प्रताड़ित कर दिया, कब उनको दुखी कर दिया, कब उनके साथ क्या बर्ताव कर दिया, उनको कोई टेंशन ही नहीं होती है। जब चाहे गाली दे दी, जब चाहे जूते मार दिए, जब चाहे कुछ भी कह दिया, कोई उनकी खैर खबर नहीं, कोई उनका केयरनेस नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे लोग स्त्री को पैर की जूती समझते हैं और जूती के समान ही उसका उपयोग और उपभोग करते हैं। ऐसे में माताओं के पास क्या बचता है सिवाय आंसू? रोने के अलावा ऐसी मात्र शक्ति के पास कुछ भी नहीं बचता। और कई कई तो माताएं ऐसी भी होती है जो जान दे देती है, जान लुटा देती है, फांसी का फंदा गले में डाल करके, जहर खा के, ट्रेन के नीचे आके। ऐसी हजारों घटनाएं होती है साहब। ये घटना हमको कब मिली? हम एक आश्रम में थे। वो आश्रम जमीन से बहुत ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर था और पहाड़ी के ऊपर उस आश्रम में लोग कम आया करते थे, क्योंकि श्रद्धालु जो होगा वही ऐसी ऊंचे स्थान पर जाएगा आएगा। तो मैं उस आश्रम में स्वामी जी के साथ में था। तब क्या हुआ, एक घटना ये हुई कि एक सेठ जी कोई चीज लेकर के आए और वो चीज एक अखबार में लपेट कर, हमारे यहाँ अखबार नहीं आता था, तो अखबार में लपेट करके एक चीज लाए। मैं तो पढ़ा लिखा था, स्वामी जी भी पढ़े लिखे ही थे अपने जमाने में, तो प्रोफेसर थे, और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद में वो सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद में वो एक ऊंचे आश्रम पर निवास करते थे। तो मैं भी उनके साथ उनकी सेवा करता था, ऊंचे आश्रम पर था। तो वहां क्या हुआ कि एक सेठ जी अखबार में लपेट करके कोई चीज लेके आए स्वामी जी के लिए, कोई गिफ्ट लेके आए। आते थे या बहुत सारे लोग आते थे, तरह तरह की चीजें लेके आते थे। तो उस अखबार को खोला तो क्या होता है कि जो नियमित अखबार पढ़ने वाला आदमी हो और उसका एकदम अखबार छूट जाए और अचानक से उसके सामने अखबार आ जाते, एक बार के लिए रुचि पैदा होती है कि इसमें लिखा क्या है, कब का अखबार है, देखें तो सही दुनिया में चल क्या रहा है। हम तो दुनिया से परे यहाँ आके बैठे, तो इसमें चल क्या रहा है देखते हैं। तो उस अखबार को उठा करके मैंने देखा तो उसमें बलात्कार से संबंधित और यौन शोषण से संबंधित, माताओं के उत्पीड़न से संबंधित बहुत सारी घटनाएं उसमें अलग अलग कॉलम में छपी हुई थी। तो थोड़ा सा सैडनेस आ गया, थोड़ा सा दुख, ऐसी उदासी टाइप आ गई। तो स्वामी जी ने पूछा क्या बात है, ऐसा उदास कैसे हो रहा है कमल? मैंने कहा उदास की बात नहीं है, इस संसार में वापस जाने को मन नहीं करता। बोले क्यों नहीं करता? मैंने कहा इसलिए नहीं करता कि इस संसार में स्त्री वर्ग, माताओं के साथ में बड़ा अन्याय होता है। मैंने कहा क्या अन्याय होता है? मैंने कहा देखो ये अखबार में कई खबरें ऐसी है जो खाली माताओं के उत्पीड़न से संबंधित ही भरी पड़ी है। कोई अपनी स्त्री को तलाक देकर के जबरदस्ती यूं ही घर से फेंक दे रहा है बाहर, कोई मारता है, कोई पीटता है, कोई शराब पी के घर में आता है, स्त्री के साथ बुरा बर्ताव करता है, कोई स्त्री के साथ कुछ भी बलात्कार कर लेता है, उत्पीड़न करता है, बहुत सारी तकलीफें स्त्री झेलती है। तो स्वामी जी के साथ में बैठा था तो उन्होंने एक बात बताई कि स्त्री यदि चाहे तो उसे संसार का कोई भी व्यक्ति उसकी मर्जी के बिना टच नहीं कर सकता। स्त्री यदि चाहे तो अपना तो कल्याण कर ही सकती है, साथ में आजू बाजू में जो भी रहते हैं उनका भी कल्याण कर सकती है। स्त्री यदि चाहे तो एक शासक की तरह जीवन जी सकती है। स्त्री यदि चाहे तो एक इतनी बड़ी शक्ति के रूप में प्रकट हो सकती है जिसकी कोई गणना नहीं और जिसके सामने कोई भी ठहर नहीं सकता। उसकी आंखों में देखने की ताकत नहीं बचेगी किसी की। तब मुझे भी एक बात ध्यान आई, लेकिन मैंने फिर भी पूछा कि ऐसी क्या बात है? माताएं बहनें रोज प्रताड़ित होती है, ऐसी कोई बात हो तो बताइए कि समाज में उस बात को प्रस्तुत करें ताकि माताओं बहनों के लिए ऐसी अगर कोई बात आ जाए और माताएं बहनें उस शक्ति को अपने अंदर प्रकट कर सके, ऐसी कोई ओजस्विता प्रकट कर सके, तेजस्विता प्रकट कर सके, तो ये तो उनके लिए अच्छा ही है। उनके जीवन का जो कष्ट है वो मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा। तो उन्होंने बताया
भैरवी नाम की एक साधना होती है तंत्र में, बहुत ऊंची साधना है। भैरवी से पहले, भैरवी तो नहीं है ये, भैरवी में और इस साधना में क्या होता है, भैरवी साधना में एक स्त्री स्वयं देवी बन जाती है। वो कोई दैविक शक्तियों का आह्वान नहीं करती, वो उसमें कोई दैविक शक्तियां आके घुसती नहीं, वो तो खुद देवी बन जाती है। लेकिन आज जो स्वामी जी ने मेरे को बात बताई थी, वो बात बताई थी कि एक स्त्री अपने जीवन को दैविक शक्तियों के लिए निमंत्रण दे सकती है, और उसका जो शरीर है वो दैविक शक्तियों के रुकने का स्थान बन सकता है। जब उसमें दैवीय शक्तियां ऐसी भर जाएगी तो किसी में ताकत नहीं है उसको छू डालने की, उसको प्रताड़ित करने की, उसको पीटने की, मारने की, तलाक दे देने की, उसके साथ कोई बुरा कर्म करने की किसी की हिम्मत बचेगी नहीं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी सुंदर बात है, क्या बात है ऐसी, ये बताइए हमको उपाय, ताकि कभी भी नीचे जाना होगा तो समाज को बताएंगे, जो भी हमसे कोई मिलेगा तो बताएंगे। आज ये प्लेटफॉर्म जो हमको मिला है भगवान की कृपा से, यूट्यूब, इसमें हमारे वीडियो कोई देखे नहीं देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बना करके छोड़ के चले जाएंगे, काम खत्म। कभी भी 10 साल बाद में भी यदि कोई माताएं बहनें देखेगी जो प्रताड़ित होगी तो उनके ये काम आएगा। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए आपको, जो माताएं बहनें, उनको एक कमरा चाहिए, जो कमरा एकांत हो, सुनसान हो, या फिर ऐसा स्थान हो जो घर में हो लेकिन उसमें कोई आता जाता नहीं हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये एक रात का किस्सा है। एक रात के लिए आपको अपने शरीर को मैदान बनाना है देवताओं के लिए। कैसे बनाना है, तो उन्होंने बताया कि यह कार्य किसी भी वार को हो सकता है, शनिवार को, मंगलवार को, किसी भी वार को आप कर सकते हो। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप सोमवार को करो, कि मंगलवार को करो, कि शुक्ल पक्ष में करो, कि कृष्ण पक्ष में करो, कि ये कुछ भी, कोई भी वार आप ले सकते हो। इस वार में क्या करना पड़ता है, जो माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी माता बहन अगर चाहती है कि हमारे शरीर को देवी शक्तियों का गढ़ बनाना है, मंदिर बनाना है, देवता उसमें विराजमान हो, देवी शक्तियां उसमें विराजमान हो, देवी का मंदिर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एकांत कमरा हो जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। यह कार्य होगा रात 10 बजे से 2 बजे तक। क्या कार्य करना है, आपको कमरे में जाना है, कमरे में जाकर के धूप अपने साथ ले जानी है, दीपक की भी कोई जरूरी नहीं है, धूप अपने साथ ले जानी है। और कमरे में एक ऐसा शीशा होना चाहिए जो आपके पैर के नाखून से लेकर के आपकी चोटी तक दिखाता हो, ऐसा शीशा आपके कमरे में होना चाहिए। नहीं हो तो एक दिन के लिए किसी से मांग के भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह शीशा आपको उत्तर दिशा की दीवार पर लगा देना चाहिए, या दक्षिण दिशा में उसका मुंह होना चाहिए। आपको यह काम करना है। अब क्या, एक रखना आपको लाल कलर का आसन, लाल कलर का आसन आप कमरे के बीचों बीच बिछा लेंगे। अब आपके पास जितने भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं ब्यूटी पार्लर की, वो सारा ब्यूटी पार्लर करके आप एकदम अपना फेस मेकअप करके आराम से सुंदर नहा धो के पूरा मेकअप। इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब ये क्रिया कर रही हो तब माताएं बहनें रजस्वाला नहीं हो। रजस्वाला होगी तो ये क्रिया काम नहीं आएगी। ये क्रिया तब काम आती है जब माता रजस्वाला नहीं हो, कोई भी स्त्री रजस्वाला नहीं हो, तब इस क्रिया को आप काम में ले सकते हो। तो 16 श्रृंगार, पूरे जितने श्रृंगार आपके पास मौजूद है, जो कुछ भी सोना चांदी जो भी आपके पास मौजूद है, उपस्थित है, और जो भी मुंह पे लगाने का और लगाने का, बाल बनाने का, मेहंदी लगाने का, कुछ भी आपके पास मौजूद है, तो सारा का सारा श्रृंगार करके पूरा नई नवेली दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर बन जाइए। नई नवेली दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर बन करके आपको क्या करना है, उस कक्ष में प्रवेश करना है। उस कक्ष में प्रवेश करने के बाद में 9 मिनट तक आपको उस आईने के सामने, आईना एकदम साफ होना चाहिए, ध्यान रखना, आईने पर एक भी दाग नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा एकदम आईना। 9 मिनट तक आईने के सामने खड़े होकर के आपको उस आईने के सामने, यहां जहां आप बिंदी लगाती हैं वहां बिंदी पहले तो आपको ऊपर से नीचे तक अपने को निहारना है अच्छी तरह से, और निहारने के बाद में आपको एक विचार अपने अंदर पैदा करना है कि मैं भैरवी हूं, मैं भैरवी हूं, मैं भैरवी हूं, मैं भैरवी हूं। यह शब्द या आईने में आपकी शक्ल दिखाई देगी, तो आईने में शक्ल देख करके या आपको जब बिंदी लगाती हूं वहां ये शब्द आपको प्रेषित करने हैं, भावना ये भेजनी है ना। तो क्या भेजनी है कि मैं भैरवी हूं, मैं भैरवी हूं, ऐसी भावना आप वहां भेजो।
भावना भेजने के बाद में 9 मिनट के बाद में आपको क्या करना है, एक एक करके अपने सारे श्रृंगार उतार उतार के रखने, और ये सब आपको खुद को आईने में अच्छी तरह से देखना है। एक एक करके सारे श्रृंगार, श्रृंगार के बाद में एक एक करके सारे वस्त्र, सारे वस्त्रों के बाद में आपके जो बाल हैं बंधे हुए, वो बाल भी आपको खोल लेने हैं, और शरीर पे आपके एक धागा तक नहीं होना चाहिए। अब एकदम आप जिसे जन्म लिया था वैसे हो गई, एकदम निर्वस्त्र अवस्था में हो गई, दिगंबर अवस्था में हो गई। तो अब आपको क्या करना है, देखो इसमें क्या है कि कमरे में अगर कोई खिड़कियां वगैरह होना तो उस पर भी पर्दे वगैरह लगा देना आप। पर्दे वगैरह लगाने के बाद में दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लेने के बाद में वो जो धूप है वो धूप आप जला दीजिए। अगर आपको लगता है कि धूप की गंध आसपास जाएगी और लोग शक करेंगे कि अंदर क्या कर रही है, तो धूप की भी जरूरी नहीं है। आपको अब क्या करना है, दिगंबर अवस्था में आने के बाद में आपको अब जितने घंटे बचते हैं, चाहे उसमें आपका आधा घंटा लगाओ, चाहे 1 घंटा लगाओ, चाहे 10 मिनट लगाओ, चाहे 15 मिनट लगाओ, कितना ही लगाओ। अब आप जब दिगंबर अवस्था में आ गई, तब दिगंबर अवस्था में आप उस आसन पर विराजमान होइए या मत होइए, या तो टहलते टहलते एक मंत्र है उसका आप उच्चारण करते रहिए लगातार, और या आप बैठे बैठे उच्चारण करते रहिए, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक मंत्र है, उस मंत्र का आपको निरंतर जप करना है। वो मंत्र ये है, क्षाम क्षेम क्षोम क्षेम क्षोम क्षेम क्ष। तो इस मंत्र का आपने निरंतर उच्चारण किया। उच्चारण करने के बाद में 2 बज गए, रात के 2 बजे के बाद में आप अपने वस्त्र पहन लीजिए और अब कमरे से आप बाहर निकल सकती हैं। लेकिन उस रात आपको किसी के साथ भोग नहीं करना, इस बात का आप ख्याल रखें। आगे धीरे धीरे 1-2 दिन में आपके शरीर में कुछ बदलाव महसूस होगा। कुछ बदलाव ऐसा महसूस होगा कि आपको लगे कहीं कुछ चींटियां चल रही है, कुछ ऐसा बदलाव महसूस होगा, सर में कुछ भारीपन, शरीर जब कुछ कोई नई शक्ति शरीर में पैदा होती है या शरीर में आती है, प्रवेश करती है, तो क्या होता है कि हमारे शरीर पर थोड़ा सा वजन पड़ता है, तो वो आपको महसूस होगा, डरे नहीं। तो ऐसा महसूस होने के बाद में 8 दिन के भीतर भीतर आपके शरीर में दैविक शक्तियां प्रवेश कर जाएगी, और 8 दिन के बाद में आप में भैरवी की शक्तियां प्रवेश कर जाएगी। फिर आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं बचेगा, कोई ऐसा बंदा नहीं बचेगा जो आपकी तरफ कुछ भी बुरा कर सके, आपके लिए प्रताड़ना पैदा कर सके, दुख पैदा कर सके, संताप पैदा कर सके, किसी में हिम्मत नहीं रहेगी। एक बार जो आपकी आंखों में देख लेगा वो आदमी वही करेगा जो आप चाहोगे, जो उसे कहोगे वही करेगा। इसके लिए यह अनिवार्य बनता है कि आप स्वच्छता पूर्वक रहें, और जो मंत्र मैंने बताया उस मंत्र का रिपीटेशन बार बार आप करते रहें। रिपीटेशन करते रहेंगे तो और भी अन्यत्र जो शक्तियां हैं, दैविक शक्तियां हैं, वो भी आपके शरीर में प्रवेश करती रहेगी और आपका शरीर हष्ट पुष्ट मजबूत हो जाएगा। आपको यही मानना है कि मैं माता हूं, मैं माता की शक्ति हूं, दैविक शक्ति हूं। दैविक शक्ति जब आप अपने आप को मान लेती हैं, इस प्रकार से अपनी क्रिया कर लेती हैं, तो आपका शरीर सुंदर, सुगठित और शक्तिशाली हो जाएगा। बस ये एक काम पूरे देश की माताओं बहनों को हर तरीके से सुरक्षित कर देगा और शक्ति संपन्न कर देगा। हम रहें नहीं रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंच जाता है और आप इस तरह से कर लेते हो, तो आप अपने जीवन की सुरक्षा अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।